नाम का है आईजीएमसी का फ्री जेनेरिक स्टोर। उल्टी, दस्त, गैस्ट्रिक, पेन किलर और अन्य कई दवाइयां नहीं मिल रही, स्टॉक खत्म। कोरोना मामले में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में 2835 नए केस मिले, 3 मरीजों की मौत। टेस्टिंग में यूपी अव्वल। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गले लगाकर दी जीत की बधाई। प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने। और चक्रवात का अनुमान, उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट, बने रहेंगे तेज आंधी और बारिश के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। आईजीएमसी के फ्री जेनेरिक स्टोर में रोज इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ही नहीं मिल रही है। फ्री में मिलने वाली इन दवाइयों का स्टॉक ही खत्म हो गया है। अस्पताल की ओपीडी में इलाज के बाद मरीज प्राइवेट केमिस्ट की शॉप से महंगी दरों पर मेडिसिन खरीदने को मजबूर है। पेंट्राप्रेजोल, पेन किलर, मायोफ्री, जीरोडॉल पी, कैल्शियम और आंखों की कई दवाएं मुफ्त जन औषधि केंद्र में मिल ही नहीं रही है। प्रबंधन की ड्रग लिस्ट में ऑर्थो डिपार्टमेंट की अधिकतर मेडिसिन शामिल नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि मरीजों को सभी प्रकार की दवाएं फ्री देने को लेकर दावे क्यों किए जाते हैं। आईजीएमसी में इसीलिए जेनेरिक स्टोर खोला गया था ताकि जरूरतमंदों को फ्री में दवाइयां मिले। यहाँ पर मरीजों को करीब 500 प्रकार की मेडिसिन फ्री में देने का दावा किया जाता है, जबकि ब्रांडेड मेडिसिन तो छोड़िए, यहाँ पर आम दवाइयां भी नहीं मिल रही है। आईजीएमसी प्रशासन फ्री जेनेरिक स्टोर पर एक वर्ष में 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च करता है। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता का कहना है कि दवाइयों का पूरा स्टॉक रखा होता है। जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो समय पर इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। जो दवाइयां खत्म हैं वे जल्द ही जेनेरिक स्टोर में उपलब्ध हो जाएंगी। मरीजों को अब ब्रांडेड दवाइयां भी फ्री में मिल रही हैं। आईजीएमसी में हालात ऐसे हैं कि हिम केयर कार्ड पर जो दवाइयां निशुल्क मिलनी होती है वो भी कई बार नहीं मिलती है और कुछ महंगी दवाइयों को बाहर से लेना ही पड़ता है। सरकार ने कार्ड तो बना दिए, अब सुविधाओं का सरलीकरण भी इसमें आवश्यक है। मरीज के तीमारदार बेहद परेशान होते हैं और आईजीएमसी में भीड़ पहले से ही इतनी है कि परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। और अब बात करें कोरोना की, तो देश में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2835 नए केस सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 3205 केस और सोमवार को देश में कोरोना के 2568 केस मिले थे। वहीं एक्टिव केस भी अब कम हुए। बीते दिन 18,368 एक्टिव केस दर्ज किए गए। मंगलवार को एक्टिव मामलों की संख्या 19,509 थी, जबकि सोमवार को यह 13,137 हो गए थे। बता दें कि महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5.23 लाख मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट 1.22% है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से यहाँ लगातार 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में 1354 नए केस सामने आए और एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली ऐसा राज्य है जहां हर रोज देश में सबसे अधिक कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल यहां 5,853 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बीते दिन दिल्ली के बाद सबसे अधिक कोरोना केस हरियाणा में सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक यहां 8,703 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से 571 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई। देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका देना चाहिए या नहीं, इस पर अभी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी एनटॉगी में चर्चा जारी है। देश के बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी कोई आपात स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे के आखिरी दिन यानी बुधवार को फ्रांस पहुंचे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गले लगाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने से पहले पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं फ्रांस यात्रा है। मोदी ऐसे समय पेरिस पहुंचे हैं जब फ्रांस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस युद्ध के कारण उपजे संकट से निपटने पर चर्चा की। साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इसके अलावा पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने पर बधाई दी। फ्रांस में 2002 के बाद कोई नेता दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुना गया था, लेकिन मैक्रों ने इस सिलसिले को तोड़ दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। पीएम मोदी का अंदाज निराला ही रहता है। विदेश में भारतीयों से बात हो या राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात, वो अपनी और देश की छाप छोड़ने में माहिर है। यूरोपीय देश आज भारत की ओर कई मामलों में आशा की नजर से देख रहे हैं और ये उम्मीद वाजिब भी है। प्रधानमंत्री इसी सोच के विस्तार से यूरोप में यात्रा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को बुधवार शाम को बारिश होने के बाद काफी राहत मिली। बारिश होने से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल 1 सप्ताह तक अभी लोगों को राहत मिलती रहेगी। बारिश से लोगों को गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हुई। यूपी, हरियाणा, हिमाचल में 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बारिश के आसार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 मई को चक्रवात आने का अनुमान जारी किया है। इस चक्रवात को आसानी कहा जाएगा। यह नाम श्रीलंका ने दिया है। अगर ये चक्रवात आकार लेने में सफल होता है तो लगातार यह तीसरा साल होगा जब भारत के समुद्री इलाकों में तूफान आएगा। इससे पहले 2020 में अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और फिर 2021 में यास तूफान ने ओडिशा को प्रभावित किया था। इस बार आसानी तूफान भी ओडिशा के स्थल भाग से ही टकरा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मौसम खराब चल रहा है। बारिश से मौसम में ठंडक तो है, लेकिन ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों के माथे पर चिंता लाई है। अधिकतर फसलों को नुकसान हुआ है। अभी मौसम खराब ही बना रहेगा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे?
लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।